शहबाज शरीफ साहब कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिलावल साहब खुदा रहा अपना उस्ताद बदलो, अपना सियासी उस्ताद और कोई वकील भी अच्छा कर लो। सरदार लतीफ़ खोसा को तो आपने बेचारे के बेटे को गोली लगी है, तब भी आपका वो लॉयलिस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि वो सच्ची बात करता है। तो खोसा साहब से तो वैसे ही आपने मशवरा नहीं करना। चौधरी एतजाज़ साहब ने आईन कानून की बात करनी आपको भला नहीं लगता। मुस्तफ़ा नवाज़ हमारा छोटा भाई है, हमेशा पिपलिया रहा है, आज भी दिल से पिपलिया है। उसने सिर्फ इतना कहा कि आज़म स्वाति से ज़्यादती हुई है, उसके घर की ख़वातीन के सामने उसको बेइज्जत किया गया, उस पर बिलावल साहब आपने उसको पार्टी से निकाल दिया। हालांकि ह्यूमन राइट कमेटी के चेयरमैन तो बिलावल आप हमारे दौर में थे। तो अगर मुस्तफ़ा नवाज़ ने हक़ की बात की तो आपने उसको निकाल दिया। भुट्टो की पार्टी में आज जियाले हक़ की बात नहीं कर सकते। तो पता नहीं आप, अच्छा रज़ा रब्बानी साहब से भी पता नहीं मशवरा करते हैं कि नहीं, उनके थोड़े बहुत आईनी आंसू शायद अभी भी होंगे, बाकी सारे लगता है खुश्क हो गए। तो आप कल कह रहे थे, ये मैंने क्यों तमहीद बांधी, आप इतनी बचकाना बात कर रहे हैं कि जजों को तौहीन पार्लिमान में बुलाओ। पहले तो तौहीन पार्लिमान का कोई कानून नहीं, प्रिविलेजेस में लेके आना है तो बिलावल साहब थोड़ा सा पढ़ लिया करें। आर्टिकल 66 जो प्रिविलेजेस का कानून है वो आपको देता है आज़ादी इजहार राय पार्लियामेंट में कि आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि आईन के कुछ कदगन हैं। आप रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, आप जजेस को टारगेट नहीं कर सकते, आप पाक फ़ौज और उनके ख़िलाफ़ ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे खुदा न खास्ता कोई गलत तासुर हो। तो वो आर्टिकल 68 आप पे पाबंदी लगाता है कि आप जजेस को डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो जब आप डिस्कस नहीं कर सकते तो बिलावल साहब आप किस ख्वाब गफलत में हैं? आपको किसने कह दिया कि आप उनको कंटेंट में बुला सकते हैं प्रिविलेजेस कमेटी में? तो ये आप आराम से बैठें, आइन पे आप अमल करें। और अगर आप बिलावल साहब अपनी उस बात पे कायम हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, पूरी दुनिया में आप फिरते हो, पता नहीं क्यों फिरते हो, सीवियाँ ले लेके फिरते हो। आप इधर तशरीफ़ लाएँ और वही मौक़िफ़, बिलावल साहब हिम्मत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें। वही मौक़िफ़ जो कल बिलावल साहब आपने पार्लियामेंट में दिया है, आज सुप्रीम कोर्ट में आके वही बातें दोहरा दें। और आखिरी बात, तमाम अदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला, उनके ज़ेरी इदारे, वजारत दिफा, उनके ज़ेरी इदारे पाबंद हैं आर्टिकल 190 के तहत कि दे हैव टू कम इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये होना है तो फिर चाहे पुलिस हो, चाहे रेंजर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पाक फ़ौज हो, चाहे वजारत दाखिला हो, खारजा हो, दिफा हो, सबको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे अमल करना है, क्योंकि हम सब आइन के पाबंद हैं। आइन पे अमल होगा तो मुल्क चलेगा, किसी की मन मर्जी पे नहीं जा सकता। और एक और काम मैं कर सकता हूँ, कि अगर आपको इतना ही डर लगता है आवाम से, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसका तो और कोई हल नहीं है। आप रात को अल्लाह ताला के सामने सर्वसुजूद हो जाएं कि अवाम के दिलों में आपकी मोहब्बत आ जाए, लेकिन आपके कारनामे ऐसे हैं कि अवाम आपको पसंद नहीं करती। महंगाई आसमान पे पहुंची है, शख्सी आज़ादियाँ नहीं हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हैं। ये ईद लोगों की जैसे गुजरी है, बच्चों को पुराने कपड़े इस्त्री कर करके हमारे इन लोगों ने बच्चों को ईद के दिन जो है वो पहनाए हैं। तो आखिर में यही बात कि आज सुप्रीम कोर्ट की अहम हियरिंग है, आज फैसला